रिया चक्रवर्ती से तीसरे दिन की पूछताछ खत्म। करीब 8 घंटे सीबीआई ने किया सवाल जवाब। रिया के भाई शौविक से भी सीबीआई ने पूछे कड़े सवाल। घर लौटने पर भागते हुए दिखे शौविक। रिया से कल भी जारी रहेगी सीबीआई की पूछताछ। कल एनसीबी कर सकती है समन भेजने का फैसला। सुशांत के ड्रग्स लेने के रिया के दावे पर लोनावाला फार्म हाउस मैनेजर का बयान। 2 साल में कभी ड्रग्स लेते नहीं देखा। सिद्धार्थ पिठानी से भी आज पूछताछ कर रही है सीबीआई। सैमुअल मिरांडा से भी हो रहे हैं सवाल और जवाब। रिया और दूसरे गवाहों को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। सीबीआई रिया को पिठानी के सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। सुशांत के बैंक खातों की ऑडिट रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। पिछले 5 सालों में 70 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ। सुशांत ने 70 करोड़ को एक फ्लैट, गाड़ी और बाइक पर किया खर्च। 5 से 7 करोड़ की एफडी और म्यूचुअल फंड में निवेश किया। जिंदगी को ऐशो आराम से जीते थे सुशांत। खुद के साथ साथ अपने दोस्तों, परिवार और स्टाफ पर बहुत खर्च करते थे। सुशांत की बहन मीतू और प्रियंका से भी होगी पूछताछ। सुशांत के जीजा ओपी सिंह का भी दर्ज होगा बयान। सीबीआई ने मीतू सिंह को कल पूछताछ के लिए बुलाया। रिया ने अपने बयान में कई बार मीतू का किया था जिक्र। श्वेता सिंह ने किया एक और ट्वीट, कहा न्याय के लिए केवल भगवान का भरोसा। सुशांत केस की चश्मदीद का खुलासा। सुशांत के शरीर में सुई के थे निशान, गले के पास और तलवे पर निशान थे। चश्मदीद का दावा। पोस्टमार्टम के बाद देखी सुशांत की बॉडी। कहा सुशांत के दाएं पैर की हड्डी टूटी थी। चश्मदीद ने कहा डॉक्टर भी कह रहे थे सुशांत का हुआ है मर्डर। सुसाइड होता है तो जुबान बाहर आती है। चश्मदीद ने रिया को लेकर किया दावा। कहा मॉर्चुरी में सुशांत की डेड बॉडी देखने आई थी रिया। चश्मदीद ने इंडिया टीवी को बताया मॉर्चुरी में 25 मिनट की रिया के साथ 2 आदमी भी आए थे। पहली बार मीडिया के सामने आया गौरव आर्या। रिया के संपर्क में होने की बात कबूली। गौरव ने कहा वो सुशांत को नहीं जानता है, ना तो कभी सुशांत से उसकी मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी ने आज 68वीं बार की मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। बोले लोकल खिलौने के लिए बनना है वोकल। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील। बोले आत्मनिर्भर भारत के लिए मिलकर बनाएं खिलौने। पीएम ने कहा टॉय इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम। देश खिलौने का हब कैसे बने इस पर चिंतन करें। मोदी ने कहा दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी कभी थी स्टार्टअप। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। पीएम ने नेशन और न्यूट्रिशन के बीच बताया गहरा संबंध। बोले सितंबर को न्यूट्रिशन मंथ के तौर पर मनाया जाएगा। पीएम मोदी की युवा उद्यमियों से कंप्यूटर गेम्स बनाने की अपील। कहा लेट द गेम बिगिन। पीएम ने कहा कोरोना काल में भी लोगों में उमंग और उत्साह। बोले देश के हर आयोजन में संयम और सादगी बेमिसाल। पीएम मोदी ने पर्व और पर्यावरण के बीच बताया गहरा रिश्ता। कहा ओणम का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मन की बात पर राहुल गांधी का निशाना। ट्वीट कर कहा जेईई नीट के छात्र चाहते थे परीक्षा पर चर्चा। पीएम ने की खिलौनों पर चर्चा। बीजेपी 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। चीन को भारत का करारा जवाब। दक्षिण चीन सागर में इंडियन नेवी तैनात की गई। प्रणब मुखर्जी के हेल्थ पर हॉस्पिटल का बयान। डीप कोमा में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है पूर्व राष्ट्रपति। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर बोले सलमान खुर्शीद सही समय पर सोनिया जी खुद लेंगी फैसला। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो विलुप्त हो जाएगी पार्टी। 2019 में कैपेसिटी से 75,000 अधिक कैदियों का हुआ जेल। एनसीआरबी के डेटा से खुलासा। डीआरडीओ चीफ सतीश रेड्डी ने उत्तराखंड के सीएम से मुलाकात की। राज्य में डिफेंस उद्योग बढ़ाने पर चर्चा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का पार्टी के विधायकों से आह्वान। नीट जेईई के परीक्षार्थियों की हर संभव मदद करें। नीट जेईई के छात्रों को छत्तीसगढ़ में मुफ्त यात्रा एडमिट कार्ड दिखाने से सरकारी बसों में मिलेगी छूट। गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। पटना में एएनएम वर्कर्स का नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर किया विरोध। दिल्ली में 2 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। मोगा डीएम ऑफिस पर खालिस्तानी झंडा फहराने के बाद से थे फरार। अहमदाबाद में बिल्डर समेत 5 गिरफ्तार। बहू के साथ मारपीट, अपहरण और हत्या की कोशिश का आरोप। मऊ में मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई। अवैध गोदाम पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर बनवाया गया था गोदाम। ग्राम समाज और अनुसूचित जाति की जमीन पर किया था अवैध कब्जा। बंगाल में 21 लाख से ज्यादा कीमत के फोन और सामान बरामद। बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश में स्मगल करने की थी तैयारी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का आरोप। ममता सरकार आने के बाद से बंगाल में 1000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हुई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी की 2 गुटों में झड़प। रिवॉल्वर से गोली चलाता दिखा एक शख्स। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। नायब सूबेदार राजविंदर सिंह शहीद। पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर की फायरिंग। गोलाबारी में आर्मी के जेसीओ शहीद। श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकी हमले में अब तक 3 आतंकी ढेर। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के नाके पर की फायरिंग। हमले में एएसआई बाबूराम शहीद। मुजफ्फरनगर में शहीद प्रशांत शर्मा की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। सम्मान के साथ अंतिम विदाई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 78,761 नए पॉजिटिव केस। संक्रमितों का आंकड़ा 35 लाख के पार। कोरोना से मौत के मामले में मैक्सिको को पीछे छोड़ तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। एक दिन में 948 लोगों ने तोड़ा दम।
देश में अभी 7,65,000 एक्टिव केस, 27 लाख से ज्यादा रिकवर। अब तक 4 करोड़ 14 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच। शनिवार को 10,55,000 से ज्यादा टेस्टिंग। पीएम मोदी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का खत। कोरोना से डॉक्टरों के संक्रमित होने पर मौत का उठाया मुद्दा। दिल्ली में 1,954 नए केस, 4,404 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में 161 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 1 की मौत। अब तक 14,953 जवान संक्रमित। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,233 लोग संक्रमित, 67 लोगों की मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा 999 लोग संक्रमित। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 603 नए पॉजिटिव केस, 7 लोगों की गई जान। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप खचरियावास को हुआ कोरोना, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,442 नए केस, 22 लोगों की हुई मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 2,078 नए मरीज, कुल मरीजों का आंकड़ा 1,35,000 के पार। झारखंड में एक दिन में करीब 1,300 नए केस, 8 लोगों की जान गई। ओडिशा में कोरोना के 3,014 नए पॉजिटिव केस, 12 मरीजों की गई जान। असम में एक दिन में कोरोना के 2,427 नए पॉजिटिव केस। सिक्किम में भी नहीं थमा कोरोना का संक्रमण, एक दिन में 26 नए पॉजिटिव केस। मणिपुर में कोरोना के 6,112 मरीज, 4,239 लोग ठीक हुए, अब तक 28 की मौत। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना से 10,603 लोग संक्रमित, 88 लोगों की मौत। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 2,924 केस मिले, 10 मरीजों ने तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के 3,012 नए केस, 53 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 2,154 नए मामले, राज्य में 23,658 एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,890 हुई, अब तक 33 मरीजों की मौत, 1,517 एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 786 लोग कोरोना पॉजिटिव, आज 9 लोगों की जान गई। प्रदेश में 37,163 केस। कर्नाटक में आज 8,852 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, एक दिन में 106 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। कर्नाटक में करीब 3,36,000 लोग संक्रमित, अब तक 5,589 लोगों ने गंवाई जान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने खुद को आइसोलेट किया, 2 स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली में एक ही जोन में एक ही दिन वीकली बाजार लगेंगे, 6 सितंबर तक ट्रायल बेसिस पर शुरुआत। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बयान, कहा दिल्ली मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। लखनऊ में मुहर्रम और वीकेंड लॉकडाउन के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा, कई इलाकों में सुरक्षा बल तैनात। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयागराज में 2 दिन का लॉकडाउन, सड़कों पर मुस्तैद दिखी पुलिस। तमिलनाडु के मदुरई में वीकेंड लॉकडाउन का असर, शहर में चारों तरफ पसरा सन्नाटा। चेन्नई में कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद, बैरिकेडिंग कर आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है पुलिस। कोरोना महामारी के कारण ओणम के दौरान फूलों की बिक्री में कमी, दुकानदारों को इस साल हुआ काफी नुकसान। केरल में कोरोना पर 100 दिन का एक्शन प्लान, कोरोना प्रभावितों की होगी मदद। हरियाणा में सोमवार मंगलवार को शहर में बाजार बंद रखने का फैसला वापस, अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस आने के बाद फैसला। कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील कोरोना पॉजिटिव, हॉस्पिटल में एडमिट। मध्य प्रदेश के 5 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया हवाई सर्वे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से की बात, बाढ़ प्रभावित इलाकों का बताया हाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। मंदसौर में शिवान नदी उफान पर, पशुपतिनाथ मंदिर में घुसा पानी, बाढ़ में मूर्तियां डूबी नजर आई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एयरफोर्स का मिशन रेस्क्यू, 3 लोगों को किया रेस्क्यू। नागपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, एसडीआरएफ राहत में जुटी। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें, माही डैम के 14 गेट खोले जाने से पूरा इलाका पानी पानी। बोटाद में लगातार हो रही बारिश से घेलो नदी का बढ़ा जल स्तर, रिहायशी इलाकों में घुसा नदी का पानी। ओडिशा में बाढ़ संबंधित घटनाओं में अब तक 17 लोगों की मौत, 20 जिलों के करीब 14 लाख लोग प्रभावित। ओडिशा के मुंडुली बाराज के पास महानदी रिवर का बढ़ा जलस्तर, बांध के 46 फाटक खोले गए। नागपुर के रामटेक में 2 टुकड़ों में टूटा पुल, पानी के तेज बहाव में हुआ 2 खंड। और 1 जनवरी 2020 के बाद वसूले गए ट्रांजैक्शन चार्ज को बैंकों को करना होगा वापस, सीबीडीटी का आदेश।